दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि 30 अगस्त को आज उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर था और पहले शिफ्ट के सवालों को लेकर हाजिर हूं, जिसमें हम सामान्य अध्ययन में पूछे गए यानी जीके जीएस के जो सवाल पूछे गए उनको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, मिलान कर लीजिए कि कितने सवाल आपके सही हैं और कितने गलत हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला सवाल दिया था कि ग्रीन फाइनेंस किस तरह से सतत विकास, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का समर्थन करता है, ये आपको बताना था। 4 ऑप्शन आपके सामने थे। अब देखिए बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं था। ग्रीन फाइनेंस ये शब्द जो है दोस्तों, इसको पढ़कर लगता है कि ये सवाल कहीं ना कहीं पर्यावरण से संबंधित होगा, तो याद रखेगा। कह रहा है कि उच्च कार्बन उत्सर्जन, ठीक है। देखिए कार्बन उत्सर्जन कौन जाए इसको जो सुविधाजनक बनाने, इसका कोई मतलब नहीं। पर्यावरणीय प्रभाव की परवाह किए बिना, अरे कह पर्यावरणीय प्रभाव का परवाह नहीं करना है, ये तो और गलत हो गया। कह रहा जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं को वित्त पोषित करना या पर्यावरण के अनुकूल परियोजना के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा कि पर्यावरण के अनुकूल जितनी भी परियोजनाएं चल रही हैं उनके लिए फंड अवेलेबल कराना दोस्तों, ये सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है, इसलिए सही जवाब है। कह रहा व्हाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम जीएसटी दर क्या है? ज्यादा नहीं सोचना था भैया, आपको बताना था कि हाईएस्ट जो जीएसटी रेट है दोस्तों, जो जीएसटी रेट है वो क्या है दोस्तों, तो आप जानते हैं 0% है, एक दो है 5% है। ठीक है, फिर से लिख देता हूं। आपने जीएसटी के बारे में क्या पढ़ा है? जीएसटी के बारे में आप यही जानते हैं कि एक तो 0% का स्लैब रेट है, एक दोस्तों 5% का स्लैब रेट है, एक दोस्तों 12% का स्लैब रेट है, एक 18% का स्लैब रेट है, और एक जो विलासितापूर्ण चीजें होती हैं उनके लिए 28%। तो हाईएस्ट कौन सा हुआ? 28% तो हाईएस्ट है, 25 का तो है ही नहीं, 12 और 18 तो जवाब नहीं हुआ। क्यों ज्यादा सोचना था? ठीक है, अच्छा जीएसटी दोस्तों ये किस देश से लिया गया, तो याद रखेगा सबसे पहले जीएसटी लगाया था फ्रांस ने 1954 में। ठीक है, इसलिए फ्रांस को जीएसटी का जनक भी कहते हैं। करा भारत का सबसे बड़ा वन कौन सा है? बहुत सारे बच्चों ने किया कान्हा, गलत जवाब है सुंदरवन डेल्टा होगा दोस्तों। सुंदरवन जहां डेल्टा भी है दोस्तों, ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। कहां स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहीं पर दोस्तों रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रॉयल बंगाल टाइगर। ये कहां पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये इसी वन में पाई जाती है। ये गिर दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। और जिम कॉर्बेट दोस्तों कहां पर स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। भारत का पहला है। ठीक है, ये दोस्तों क्या है? ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसका पुराना नाम था, ये 1936-37 में दोस्तों बना था। इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था? हेली नेशनल पार्क को एनपी लिख देता हूं। अच्छा मान लीजिए अगर आपसे पूछे भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा पूछेगा तो बताएगा दोस्तों हेमिस है। हेमिस कहां है दोस्तों? ये लद्दाख में है। ठीक है, और सबसे छोटा पूछेगा तो बताएगा साउथ बटन। क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है साउथ बटन। और ये कहां पर दोस्तों? ये अंडमान निकोबार में। कहां पर है? ये अंडमान निकोबार में है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। रानी लक्ष्मीबाई एक समुद्री राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों वहां पर, ये उसी का हिस्सा है, साउथ बटन, ये सबसे छोटा है। ठीक है, खैर आपका सवाल जो था आपने उसका जवाब देख लिया। अगला है लठमार होली कहां होती है दोस्तों? तो वृंदावन में नहीं होती है, मथुरा में भी नहीं होती है, और आगरा में भी नहीं। ये कहां होती है? बरसाना में। एक चीज और यहां पर याद रखेगा, लठमार होली। ठीक है, लठमार होली में दोस्तों लाठी मारा जाता है, और ये होली दोस्तों 2 जगह होती है। एक तो दोस्तों बरसाना में होती है और दूसरा दोस्तों नंदगांव में होती है। तो अभी तो परीक्षा में नंदगांव नहीं दिया, लेकिन अगर देता तो भी आप ये सही करते। नंदगांव बरसाना दोनों जगह होती है। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क दोस्तों कहां पर बना? ये प्रयागराज में बना है। ये आप जानते होंगे, जब कभी पीवीआर जाएंगे तो पीवीआर से आप आगे बढ़ेंगे ट्रैफिक पुलिस साइड, ठीक है, तो आपको वहां रास्ते में मिल जाएगा ये ट्रैफिक पार्क। ठीक है, इसको याद रखेंगे। कह रहा है प्रधानमंत्री जनधन योजना, पीएमजेडीवाई मतलब क्या हो गया? जे मतलब हो गया जन, और डी मतलब हो गया धन, और वाई मीन्स हो गया योजना। ठीक है, योजना। ये योजना दोस्तों, अच्छा इस योजना की घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब पहली बार वो प्रधानमंत्री बने थे, और पहली बार दोस्तों लाल किला से ध्वज फहराने गए थे 2014 में, तभी दोस्तों घोषणा किया था। और दोस्तों यह योजना स्टार्ट कब हुई है? तो योजना स्टार्ट हुई 28 तारीख को, 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट हो गई। घोषणा हुआ 15 को, स्टार्ट हुई 28 को। तो 30 मत करिएगा, 28 अगस्त याद रखेंगे। और बहुत सारे बच्चों ने 15 किया, लेकिन 2015 क्यों कर रहे भैया? 2014 की ही योजना है। और इसी योजना के तहत मोदी जी केवल इतना चाहते थे कि भाई सबका एक जो है खाता होना चाहिए, सब जो है बैंक अकाउंट से लिंक होने चाहिए। ठीक है, सबका खाता होगा तभी लोग जो है काम करेंगे, तभी डिजिटल इंडिया बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता? देखिए बांग्लादेश भी करता भूमि साझा, म्यांमार भी अरुणाचल को टच कर रहा है, मालदीव दोस्तों नहीं करता,
करता है चीन, तो दोस्तों छू ही रहा है अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे मालदीव जो दोस्तों ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई थी? तो पानीपत की बात हो रही दोस्तों, तो याद रखेगा पानीपत में कुल 3 युद्ध लड़े गए, ठीक है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था, ये लड़ा गया था 1526 में, और ये लड़ा गया था बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी, ठीक है। बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। लोदी की हार हुई, बाबर जीता, और इसीलिए दोस्तों भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना हुई। दूसरा युद्ध लड़ा गया दोस्तों 1556 में, यह लड़ा गया अकबर और हेमू के मध्य में। किसके बीच में हुआ यह युद्ध? हुआ अकबर वर्सेज हेमू, ठीक है, विक्रमादित्य हेमू। इसमें हेमू हारा, अकबर जीता। और जो तीसरा युद्ध हुआ दोस्तों, तीसरा युद्ध ये हुआ दोस्तों कितने में दोस्तों? 1761 में पानीपत तृतीय लड़ा गया, और ये लड़ा गया दोस्तों अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों वर्सेज मराठा, ठीक है, मराठा। यहाँ मराठों की हार हुई और अब्दाली की जीत हुई, ठीक है। खैर आपसे इससे मतलब नहीं, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से बिल्कुल लेना देना नहीं है। वांडीवास भी दोस्तों बात आ गई है, तो याद रखिएगा एक लाइन में, वांडीवास लड़ा गया था दोस्तों 1760 ईस्वी में, और ये युद्ध हुआ है दोस्तों अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, ठीक है। अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के बीच लड़ा गया, फ्रांसीसी हारे हैं, अंग्रेज जीते हैं, ठीक है। ये भी जवाब नहीं। बक्सर का युद्ध दोस्तों ये हुआ था 1764 ईस्वी में, किसके बीच में दोस्तों? तो एक तरफ दोस्तों मीर कासिम था, प्लस इसका साथ दे रहा था दोस्तों अवध का नवाब शुजाउद्दौला, ठीक है, शुजाउद्दौला, ठीक है, शुजाउद्दौला, ठीक है, नाम सुना था ना? अब सॉरी, अवध का नवाब नहीं, हाँ ठीक है। और मुगल बादशाह क्या नाम था दोस्तों? शाह आलम दूती। ये सब मिलकर लड़ रहे थे। दूसरी तरफ दोस्तों वर्सेज अंग्रेजों की तरफ से दोस्तों हेक्टर मुनरो लड़ रहा था, हेक्टर मुनरो, लेकिन फिर भी दोस्तों अंग्रेज जीत गए और ये सब के सब हार जाते हैं। यहाँ आपका जवाब होगा प्लासी का युद्ध, और प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। किसके बीच में? तो यहाँ भी याद रखेगा, एक तरफ दोस्तों सिराजुद्दौला था जो बंगाल का नवाब था, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, ये हार गया। और दूसरी तरफ कौन था दोस्तों? अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। और क्लाइव दोस्तों यहाँ जीत जाता है चीटिंग करके। क्यों? सेनापति को अपनी ओर मिला लिया, मीर जाफर को, ठीक है। करा शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? शहरों में दोस्तों उच्च कार्बन उत्सर्जन होता है। हर किसी के घर में रेफ्रिजरेटर है, फ्रीज है। आप बताइए फ्रीज है कि नहीं? सबके घर में फ्रीज रखा है, सबके यहाँ पर एसी रखा है। तो भैया कहाँ से पर्यावरण अच्छा होगा? प्रदूषण में कमी होती है कि वृद्धि होती है? कमी नहीं, प्रदूषण बढ़ता है। बढ़ी हुई हरियाली नहीं, घटी हुई हरियाली। पानी की गुणवत्ता में सुधार और खराब होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 चूज कीजिएगा, ये इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, रैंसमवेयर क्या था दोस्तों? आपको बताऊं, जब पहली बार स्टडी 91 चैनल शुरू किया था तो मेरे इस चैनल का पहला जो वीडियो था वो रैंसमवेयर अटैक था। उस समय दोस्तों यही चर्चा में चल रहा था। याद रखिएगा, यह एक तरह का ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो फाइलों को एनक्रिप्ट कर देता है और आपका सिस्टम हैक कर लेता है और फिर आपसे फिरौती मांगता है, पैसा देंगे तभी सिस्टम छूटेगा। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। करा सदगति ये पुस्तक जो किसने लिखा है, इस पर एक फिल्म भी बनी हुई है, मुंशी प्रेमचंद जी की रचना दोस्तों। वैसे प्रेमचंद जी की बात आती है तो आपके पास बहुत कम आंकड़े होते हैं, आप वही गोदान गबन 2-4 रचनाएं पढ़ते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। और एक चीज और, इनका अधूरा उपन्यास दोस्तों कौन सा था? सवाल आता है, इनका अधूरा उपन्यास दोस्तों कौन सा था? तो याद रखेंगे मंगलसूत्र। कौन सा है? मंगलसूत्र, यह अधूरा उपन्यास है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न दोस्तों नहीं मिला है, बताना था। तो पीवी नरसिम्हा राय को भी मिला है, चौधरी चरण सिंह जी को भी, ठीक है। किसको नहीं मिला लिखा ना? हाँ ठीक है, मनमोहन सिंह जी को नहीं मिला दोस्तों, याद रखेंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों भारत रत्न मिला किसे है, ठीक है, रत्न मिला किसे दोस्तों, किसे किसे मिला है? तो पहले याद रखेगा जलई मतलब क्या हो जाता दोस्तों? याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू को मिला है, लाल बहादुर शास्त्री को मिला है, और इसके बाद इंदिरा गांधी को भी मिला, ठीक है। इसी बीच में दोस्तों कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, तो गुलजारी लाल जी को मिला है। और मोचई भी याद रखेगा, मोचई, ठीक है। तो मो मतलब हो गया दोस्तों मोरारजी देसाई, या मोरारजी देसाई सबसे वृद्ध थे, उनको भी मिला है। चौधरी चरण सिंह, ठीक है, चौधरी चरण सिंह जी को भी मिला है। और फिर ई माने इंदिरा गांधी का शासन जरूर आया था, बट इसके अलावा आप याद रखें, ठीक है। और किसे मिला है? तो पीवी नरसिम्हा जी को मिला है, और अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मिला है। ये आप याद रखें, इतने लोग ऐसे हैं जिनको मिला भी, मोदी जी को भी नहीं मिला है, और इधर आप इनके बारे में पढ़ रहे हैं, इनको भी नहीं मिला है, ठीक है, इनको मनमोहन सिंह जी को, इन लोगों को नहीं मिला है। भारत में प्रथम जो जनगणना हुआ था वो किसके समय में हुआ था दोस्तों? तो बाकी सब गलत है दोस्तों, यहाँ
लॉर्ड मेयो याद रखेगा। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 ईस्वी में दोस्तों पहली बार जनगणना कराई गई थी। और फिर रिपन के टाइम में, ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय में 1881 से नियमित जनगणना हो रही है। क्या हो रही है दोस्तों? नियमित जनगणना कराई जा रही है। प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर यह जनगणना होती है। करा किसका अर्थ है कि किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट को बलपूर्वक नियंत्रित कर दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? करा स्पैम कहते हैं, हैकिंग कहते हैं, या वेब हाईजैक दोस्तों शब्द नहीं होता है, हैकिंग शब्द होता है। हाईजैकिंग मत करिएगा, वेब तो अच्छा लगा लिख करके, लेकिन हाईजैक शब्द नहीं होता है, ठीक है। हाईजैक दोस्तों आप प्लेन वगैरह में सुनते हैं, ठीक है, यहां गलत हो जाएगा, वो किडनैप हो जाता है, एक तरह से किडनैप होता है। भारत और बांग्लादेश के बीच में किस नदी को लेकर विवाद चला दोस्तों? तो तीस्ता को लेकर। यमुना तो वहां पहुंचती नहीं भाई, यमुना तो इलाहाबाद में आके गंगा में मिल जाती है, तो इसका लेना देने ना। ब्रह्मपुत्र जाती है, लेकिन इसका भी कोई लेना देना नहीं, गंगा भी नहीं। यहाँ तीस्ता नदी विवाद बहुत लंबे समय से चल रहा है। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था दोस्तों, ये 1914 से स्टार्ट हुआ था, और कब तक चला था? 1918 तक चला था। तो यहाँ 20 बोलना गलत है, 30 बोलना गलत है, 19 बोलना गलत है, ये 1914 दोस्तों सही हो जाएगा। इसी तरह से जो द्वितीय विश्व युद्ध था, ये तो प्रथम विश्व युद्ध था। द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों 1939 से स्टार्ट हुआ था और 1945 तक चला, जब तक जापान ने आत्मसमर्पण नहीं कर दिया, ठीक है। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता को क्या द्रविड़ सभ्यता कहते? नहीं। आर्य कहते? नहीं। वैदिक कहते? नहीं। इसे कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ये आप याद रखें, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था दोस्तों? याद रखेगा, दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया, याद रखेगा, ठीक है। अल्फ्रेड मार्शल, दयानंद साहनी, ठीक है। भारत में जीएसटी का जनक कौन है दोस्तों? तो भारत में जीएसटी का जनक अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। बहुत अच्छा सवाल, बहुत सारे बच्चों ने दोस्तों यहाँ मनमोहन सिंह किया। वो देखिए, मनमोहन सिंह दोस्तों जब वित्त मंत्री रहे भारत के, तब उनके समय में दोस्तों न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, NEP व्यवस्था आई थी दोस्तों, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, वो अलग चीज है। उस समय जीएसटी वगैरह नहीं चल रही थी। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम स्टोरी और स्नैपचैट स्नैप्स के समान फ्लिट्स की अवधारणा दोस्तों पेश किया है? तो ट्विटर ने दोस्तों फ्लिट्स की अवधारणा लाई है, याद रखेंगे। यहाँ लिंक्डइन और ये टिकटॉक और नौकरी दोस्तों एक गलत जवाब हो जाएगा। कौन सा शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों यानी अवलोकनों को संख्याएं निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है? डिफिकल्ट है। यहाँ इंग्लिश टर्म आपको पढ़ना पड़ेगा। विच टर्म डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर टू ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल? तो याद रखेगा, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मापना। किसी चीज को ऑब्जर्वेशन करना मतलब मापने को कहते हैं। ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, सैंपल तो उठा लेंगे, एनालिसिस दोस्तों उसको वर्गीकृत कर देंगे। हाइपोथेसिस में तो जाना ही नहीं, वो तो परिकल्पना हो जाएगा, तो उसमें नहीं जाना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है? तो अनुच्छेद 21 बात करता है, ठीक है। ये दोस्तों बाकी का क्या हो जाएगा? गलत जवाब हो जाएगा। कुछ दिन में छीनने वाला है, घबराइए मत। अनुच्छेद 21 जो है कुछ दिन में छीन जाएगा, बुरा भी लगेगा आप लोगों को, ठीक है। मेरी एक आदत है, मैं अच्छे को अच्छा बोलता हूँ, गलत को गलत बोलता हूँ, मैं किसी के साथ नहीं रहता, ठीक है। और मुझे लगता है होना भी चाहिए। कई लोगों में क्या होता है कि वो किसी को फॉलो करते हैं, लेकिन जब वो कोई बुरा काम करता है, कोई गलत काम भी करता है, तो भी जो उनको कोई फर्क नहीं, उनको लगता नहीं जरूरी है, थोड़ा बहुत गलती हो गया कोई बात नहीं, अवॉइड करना नहीं, गलती होती, ठीक है। सही को सही बोलना सीखिए, गलत को गलत बोलना सीखिए। जो जहां सही है 100% उसका साथ दीजिए, और आपका कोई मित्र भी अगर गलती कर रहा हो तो आपको उसका विरोध करना चाहिए। जो नियम है, जो एक आदर्श चीज है, उसको मानिए। भारत के किस शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संसाधित होते हैं? तो मुंबई में नहीं दोस्तों, ये होता है सूरत में। सूरत में भी दोस्तों एक बहुत बड़ी जो है हीरे के लिए दोस्तों एक बहुत बड़ा जो है वहां पर एक प्लान सिटी डेवलप किया गया, आप पढ़े होंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा सूरत में दोस्तों हीरा कटिंग होता है, वो भी याद रखेंगे, ठीक है। डायमंड कटिंग वहीं पर होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वनावरण कितना था दोस्तों? तो 23 नहीं। अगर हम आदर्श की बात करें कि भारत कितना चाहता है दोस्तों, तो आदर्श है दोस्तों 33%, लेकिन दोस्तों हम तो 25 तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। वर्तमान में दोस्तों केवल 21.05% दोस्तों क्या है? वनावरण है हमारे देश में, ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही जवाब है। कौन सी प्राचीन पुस्तक है जिसमें संगीत, नृत्य और नाटक आदि पर दोस्तों विस्तृत लेख मिलता है? मनुस्मृति दोस्तों, इसमें समाज के तथ्यों को दर्शाया गया, ठीक है। वेद दोस्तों होगा नहीं। अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है। नाट्य शास्त्र याद रखेगा, नाट्य शास्त्र की रचना किया था भरत मुनि ने, ठीक है, और इन्हीं की किताब में दोस्तों है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। एक सेकंड भाई, क्या स्टार्ट हो जा रहा है? कोई बात नहीं, मोबाइल था, स्टार्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, ये जो IBRD है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक
फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और आईबीआरडी कुछ और नहीं दोस्तों, ये वर्ल्ड बैंक का ही दूसरा नाम है। जो वर्ल्ड बैंक है इसी का दूसरा क्या नाम है दोस्तों, आईबीआरडी नाम है। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुआ था दोस्तों, 1944 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। तो आईबीआरडी का उद्देश्य क्या, मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि जो आईएमएफ है ये फंड इसलिए देता है कि आपके यहाँ किसी भी देश में जो बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट जो निगेटिव हो गया दोस्तों उससे उबरने के लिए देता है। जबकि वर्ल्ड बैंक दोस्तों डेवलपमेंट के लिए पैसा देता है, सड़क बनाने के लिए, बांध बनाने के लिए, हॉस्पिटल विकास के लिए पैसे देता है। तो कह रहा है यह एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो गरीबी उन्मूलन और सामाजिक विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। पहली बात ये यूनाइटेड नेशन का नहीं दोस्तों, ये गलत हो गया। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक बैंकिंग प्रणाली का विनिमय और पर्यवेक्षण करता है। देखना ताकना इसका काम नहीं है। यह एक वित्तीय संस्थान है जो सदस्य देशों को वित्तीय सहायता देता है। ये आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। यह एक वैश्विक वित्तीय संस्थान है जो छोटे व्यवसाय को पैसा देता नहीं। ऑप्शन नंबर सी करिएगा दोस्तों, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि हरित क्रांति जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की, यह मुख्य रूप से दोस्तों क्या करता है, तो यह दोस्तों उच्च उपज किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके दोस्तों क्या किया गया है, हरित क्रांति को बढ़ाया गया है। और भारत में दोस्तों हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। दो चीज पूछता परीक्षा में, एक तो दोस्तों विश्व में जनक किसे कहा जाता है, दूसरा पूछता भारत में जनक किसे कहा जाता है। विश्व में पूछेगा तो बताएगा दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और भारत में पूछेगा तो याद रखेगा एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसे, एम एस स्वामीनाथन को दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 1966-67 के दौरान दोस्तों ये स्टार्ट हुआ था भारत में हरित क्रांति। समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय नियमों को लागू करने वाला अनुसंधान क्या होता है, द रिसर्च दैट अप्लाइज द लॉ at the time of field study to draw more and more clear idea about the problem, ठीक है। इसके लिए दोस्तों क्या होता है, अप्लाइड रिसर्च जिसको बोलते हैं, व्यावहारिक, ठीक है। याद रखेंगे मोर टू मोर के लिए अगर बोले तो व्यावहारिक याद रखेगा। ऑप्शन नंबर एक यहां पर हो जाएगा। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इसको लोगों ने सोचा कि कृषि अनुसंधान संस्थान समझ लिए क्या आप लोग, ठीक है। कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है, अनुसंधान संस्थान। 1935 तक दोस्तों ये कहां पर स्थित था, यह बिहार में स्थित था, ठीक है। 1933 के बाद इसे नई दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। कहां शिफ्ट कर दिया, नई दिल्ली शिफ्ट कर दिया। नई दिल्ली में इसको जो बिल्डिंग है उसका नाम है पूसा संस्थान। ये बिहार में पूसा नामक स्थान पे था, इसीलिए यहां भी यही किया गया। यहां दोस्तों कॉलेज पूछा था और ये कहां पर स्थित है दोस्तों, ये मणिपुर में स्थित है। मणिपुर की जो राजधानी इम्फाल है, ये दोस्तों वहीं पर एक कॉलेज बना हुआ है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। ये मणिपुर की राजधानी इम्फाल में बना हुआ है, इसको याद रखेंगे। 26 जनवरी 1993 को दोस्तों इसको स्थापित किया गया था। 26 जनवरी 1993 को स्थापना हुआ है, याद रखेंगे। करा आर्कटिक परिषद जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक शासन को संबोधित करने में दोस्तों कैसे मदद करती है। करा आर्कटिक में आर्थिक विकास संसाधन निष्कर्षण को बढ़ावा देती, कतई बढ़ावा देने वाली बात नहीं दोस्तों। एक ऐसे शासी निकाय के रूप में विनियमन करके जो सभी आर्कटिक देशों के लिए कानून और विनियमों को निर्देशित करता है। ज्यादातर बच्चों ने बी ऑप्शन दिया, लेकिन यह भी ऑप्शन दोस्तों गलत है। पर्यावरणीय कारक पालन नहीं करना है तो एकदम चौपट ऑप्शन है। आर्कटिक मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का समन्वय करना। देखिए ये गलत इसलिए कि यहां लिख दिया सभी आर्कटिक देश, ऐसा नहीं है। जो आर्कटिक देश नहीं उनके ऊपर भी दोस्तों ये चीजें समन्वय होती है, ठीक है। देखिए अगर कोई चीज प्रदूषण हो रहा है तो किसी एक देश के द्वारा नहीं हो रहा है, वो सभी के द्वारा हो रहा है, इसलिए सभी को उसमें शामिल करते हैं। तो यहां इस वजह से मिस्टेक हो जा रहा है। तो डी नंबर दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है, आप मिला लीजिएगा। भारत के पहले राष्ट्रपति दोस्तों कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आप सभी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मानवाधिकार में क्या क्या शामिल होता है, तो इंग्लिश पढ़ेंगे समझ में आएगा। एक तो राइट शामिल होता है, ठीक है, और दूसरा क्या दोस्तों ऑब्लिगेशन शामिल होता है, यानी अधिकार और दायित्व दोनों शामिल होते हैं। यहां पर दोस्तों लिबर्टीज कर दिया और ऑब्लिगेशन तो ठीक है लेकिन लिबर्टीज नहीं, राइट दिया और प्रिविलेज दे दिया। प्रिविलेज से मतलब नहीं, लिबर्टी से मतलब नहीं, ठीक है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर एक दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। स्पेस एक्स आप जानते हैं दोस्तों, ये अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में दोस्तों काम कर रहा। अमेजन के संस्थापक दोस्तों जेफ बेजोस हैं, ठीक है, जेफ बेजोस हैं, ये तो जवाब है नहीं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी भी नहीं है दोस्तों। एलन मस्क माइक्रोसॉफ्ट दोस्तों ये बिल गेट्स से संबंधित है, ठीक है। एलन मस्क की कंपनी का नाम दोस्तों स्पेस एक्स, क्या नाम है, और इन्हीं की कंपनी दोस्तों टेस्ला। टेस्ला कार का नाम सुना ना, जो ऑटोमेटिक चलती है, वो भी दोस्तों इन्हीं की कंपनी है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाएगा। अंकटाड का फुल फॉर्म पूछा था तो यू माने हो जाता यूनाइटेड नेशन, यूएन माने, सी माने हो जाता दोस्तों कॉन्फ्रेंस, क्या हो जाता है। यहां पर बहुत सारे बच्चे यूनिवर्सल नेशन दोस्तों बिल्कुल गलत जवाब है।
यूनाइटेड नेशन कॉमन दोस्तों गलत जवाब है, यूनिक नेशन नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अंकटाड का ये फुल फॉर्म है दोस्तों, इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 3 जो है सही जवाब है। कह रहा है किसने सुझाव दिया था कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है। अगर हम रक्त समूह की बात करें तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कुल 4 प्रकार के ग्रुप होते हैं, ओ होता है, ए होता है, बी होता है और ए बी होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये किसने बताया था, तो ये बताया था दोस्तों कार्ल लैंड स्टीनर ने, ठीक है। तो यही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कह रहा सोफिया किस देश की राजधानी है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। सोफिया बुल्गारिया की राजधानी है, काबुल अफगानिस्तान है। बेनिन दोस्तों बेनिन किसकी राजधानी भैया, पता नहीं क्या नाम है, बहुत अच्छा नाम है, लेनिन, ठीक है, बेलग्रेड ऐसे है ना, वो देख लीजिए एक बार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है, तो 73 नहीं 75 तो दोस्तों मंत्रिपरिषद से संबंधित है, ठीक है। यहां अनुच्छेद 72 याद रखेगा, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। करा सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य का हिंदी पढ़ेंगे नहीं होगा, याद रखेगा इसका जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ये अपने मेंबर्स को सेवाएं देती है, सब द मेंबर्स, ठीक है। यहां सदस्यों की सेवा सही जवाब हो जाएगा। धन जुटाने से कोई मतलब नहीं, लाभ कमाने से एकदम मतलब नहीं, उत्पादन बढ़ाने से भी मतलब नहीं है। साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है, तो डीआरडीओ तो है नहीं दोस्तों। डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था, डीआरडीओ का स्थापना 1958 में हुआ था। रॉबिन, अच्छा इसरो की स्थापना कब हुआ, परीक्षा में आता है इसरो की स्थापना 1969 में हुआ। रॉबिन है दोस्तों नेशनल इन्वेस्टिगेशन गेटिंग एजेंसी अलग है दोस्तों, यहां पर 13 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है इंडियन, आई मतलब हो जाता है दोस्तों इंडियन, सर्ट मतलब यहां जो सी लिखा दोस्तों यहां हो जाता है कंप्यूटर, ई मतलब हो जाता दोस्तों इमरजेंसी, आर मतलब हो जाता दोस्तों रेस्पॉन्स टीम, ठीक है, याद रखेंगे ये इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, याद रखेंगे। और आईटी एक्ट 2000 2000 में जो आया था दोस्तों उसमें साफ तौर पे बताया गया कि जो 13 है दोस्तों ये साइबर सुरक्षा के लिए दोस्तों जिम्मेदार एक नोडल एजेंसी है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 जिन बच्चों ने जवाब दिया उनका उत्तर बिल्कुल सही है, मिला लिया आपने फटाफट, ठीक है। तो दोस्तों जीएस और हिंदी ये मैं 2 वीडियो देता हूं, मैथ रीजनिंग जहां से आप सुटेबल हो आपका वहां से आप मैच करा सकते हैं। मैं अपने यहां पर दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर जीएस और हिंदी 2 अलग अलग दोस्तों सॉल्यूशन देता हूं। दिन भर में 2 पेपर होते हैं, 4 वीडियो आपको दे दिया जाएगा, इत्मीनान से आप मिला लीजिए, ठीक है। और जो कुछ दिया जाता है एकदम परफेक्ट जो सही है वो दिया जा रहा है, बाकायदे एक्सप्लेन करके दिया जा रहा है, ये भी आप जान रहे हैं। पीडीएफ दोस्तों आपको अवेलेबल कराया जा रहा है, यहां पर प्ले स्टोर से आप स्टडी 91 का ऐप डाउनलोड कर लीजिए या फिर वेबसाइट पे चले जाइए, वहां से पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।